मुसलमानों की तरफ से वो 2,500 हजार आदमी इकट्ठे हो गए थे। क्या कर रहे थे कोतवाली पे? कोतवाली में एसएसपी साहब के पास में खड़े हुए थे, 7 लोग मोमडन थे, 3 हम लोग थे। तो एसएसपी साहब ने कहा भाई इस इतवार तक का हम तुम्हें शाम तक का इतवार तक का टाइम दो, हम जिन लोगों ने बदतमीजी जो घटना की है, कुरान को या रामायण को या गीता को जो भी बदतमीजी जिस लोगों ने की हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, हमें टाइम दो। तो वहाँ से कोई एक आदमी ऐसा था जो तेज आवाज में बोलने लगा, फिर प्रशासन को भी थोड़ा लगा कि यार ये तो बदतमीजी कर रहे हैं। फिर उधर से बस उस तोड़ते हुए आए लोग, उधर से ना बस चौराहे से बस तोड़ी, तो बस तोड़ी तो लोग वहाँ चिल्लाने लगे कि साहब हमारा तो उसमें सवारी बैठी हुई थी। अब उसमें ये थोड़ा ना था कि हिंदू थे या मुसलमान थे या पंजाबी थे, सारे सवारी तो सब, उसमें कोई गिनती नहीं थी। वो लोग हमारे गाँव में को भागे, हमारे गाँव में को जब वो भागे तो वहाँ पर उन्हें बचाना था, क्योंकि सवारियों को तो बाहर की सवारी थी, कोई दिल्ली जा रहा था, कोई गाजियाबाद जा रहा था, तो ऐसे सवारी लोग उसमें बैठी हुई थी। उन्हें बचाने के लिए उनसे टकराव हुआ पुलिस का, तब ये घटना हुई। और पुलिस ने सहयोग मांगा आप लोगों से, क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने ये कहा देखो इनको समझाओ यार, ये बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब हमें तो मार डालेंगे ये, तो हम लोग आगे बढ़े। कितने लोग आप लोग गए थे? हम लोग हम भी कम से कम 1-1.5 हजार आदमी थे जो उन्हें समझाया। कुछ लोग समझ रहे थे बात को, मोमडन भी अपने लोगों को समझा रहे थे, अरशद खां वगैरह जो थे और काफ़ी लोग थे नेता लोग, उनके नेता जो थे मौलाना थे, वो भी समझा रहे थे कि भाई इस तरह की बदतमीजी नहीं करो। तो वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे थे ना वो बदतमीजी ज़्यादा कर रहे थे, मोमडन भी उन्हें अपने बच्चों को समझा रहे थे। उसके बाद पथराव वगैरह भी हुआ दोनों पक्षों में? हाँ नहीं, हमसे पथराव नहीं हुआ, पुलिस से ही हुआ खाली, हम लोगों से कोई पथराव नहीं हुआ। लोग आपस में? हाँ वो लोग आपस में, पुलिस से ही पथराव हुआ, जो भी हुआ वो पुलिस से हुआ। हम लोग तो प्यार से समझा के ले गए उन्हें, मानते भी हैं लोग, हम उनकी बात मानते हैं, वो हमारी बात मानते हैं। तो कुछ लीडर उसमें जो थे उन लोगों ने उन्हें उल्टा अपने आदमियों को समझाया, तो ये 2 बजे के बाद घटना खत्म हो गई, बिल्कुल शांत हो गया था मामला। ऐसा क्यों हुआ था? ये पूरा घटना के पीछे क्या यहाँ राजनीतिक कारण था? मैं तो ये बता रहा हूँ कि एक अपना विधायक का सपना देख रहा है ना यहाँ का एक नेता जो है, उसी ने कराया। क्या नाम? राजकुमार ठौरान। ये पहली घटना थी रुद्रपुर में? रुद्रपुर में पहली घटना थी, हमने कभी देखा नहीं और हमने कर्फ्यू भी नहीं देखा कभी भी। इंदिरा का कांड हुआ था तब भी कर्फ्यू नहीं लगा था रुद्रपुर के अंदर। मांग करते हैं इसका असर क्या पड़ेगा यहाँ की रुद्रपुर के चुनाव में? वो तो उसे खुद दिखा, राजकुमार ठौरान को पता चल जाएगा, पब्लिक तो अब उसके खिलाफ हो गई ना, क्योंकि देखो नया नया मामला होता है तो आदमी सोचता है कि अरे यार ये करा, वो आता है जय श्री राम करा तो लोग उसकी तरफ, रुझान उसकी तरफ हो गया था उस टाइम, हिंदुओं का रुझान उसकी तरफ हो गया। अब हिंदुओं को धीरे धीरे पता चल रहा है कि आदमी ने मतलब अपने स्वार्थ के लिए ने पब्लिक को भड़काया, अपने स्वार्थ के लिए। तो आज पब्लिक उससे खिलाफ है, लोगों पेपर में भी दे रहे हैं खिलाफ उसके, मीटिंगों में भी नहीं जा रहे हैं यहाँ से पब्लिक, चुनाव के जगह जगह घूम रहा है, बहिष्कार हो रहा है उसका। तो आप कांग्रेस के क्या है इस समय? मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ इस टाइम। राजनीति में कितने साल से हैं? मैं राजनीति में साहब मुझे कम से कम 20 साल हो गए। शुरू से कांग्रेस में रहे हैं? नहीं, मैं भाजपा में था पहले, भाजपा से ही 22 चेयरमैन रहा था। तो इस आदमी ने जो बदतमीजी की, हिंदू मुस्लिम लड़ाने वाली बात की, तो हमने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि हमें भाईचारा बना कर रखना है। ये नहीं कि साहब बीजेपी का रहेगा आदमी तो हिंदू की बात करेगा, अरे मोमडन भी तो है बीजेपी में। अच्छा, यहाँ के लोगों में क्या इस तरह की पहले से भावना कुछ रही थी? नहीं, ऐसी कभी भावना नहीं रही, ये पहले ही भावना थी, पैदा की गई, ये पैदा की गई थी इसने। तो आरएसएस के लोगों का यहाँ काम है? आरएसएस लोगों के यहाँ पे कोई भी काम नहीं, आरएसएस के लोग कोई भी आगे नहीं बढ़े उसमें। सिर्फ नूर अहमद और सलीम अहमद और इरशाद, ये राजकुमार ठौरान के चेले हैं, उसी के इशारे पे काम करते हैं। अपनी समाज को भड़काया उन्होंने, मोमडनों को। उसी से ये ईदगाह का मामला था, उसको भेड़ जी ने शांत कर दिया, मामला बंद हो गया। सबके मतलब उसमें मदरसा बनाया, भेड़ जी ने मदरसा भी बनवाया और हिंदुओं ने खड़े होकर बनवाया उस मदरसे को। और ये राजकुमार ठौरान उसका विरोध कर रहा था। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई तो उर्दू में पढ़ाई होती है, तो मदरसों में पढ़ाई होती है, उनका विरोध कर रहा था। जो उन्हें शिक्षा के लिए विरोध कर रहा है। हर आदमी अपने धर्म का कोई ना कोई, तो भाई हम रामायण पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, कहीं पढ़ाते हैं तो रामायण भी पढ़ाते हैं, संस्कृति भी पढ़ाते हैं, उनका उर्दू का कोई शब्द है जो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मदरसा में बैठा के पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई हैं, इससे यहाँ के लोगों का के जीवन स्तर में कुछ सुधार आया है? हाँ, बहुत सुधार आया है, रोजगार मिला है, बहुत रोजगार मिला है। एक आदमी परेशान था जो रोजी रोटी के लिए परेशान था, आज उसका 3 कमरे हैं तो 2 कमरे उसके किराए पे, 1 कमरे में खुद अपना जीवन
कर रहा है, कमरे के किरायों से अपना जीवन पाल रहा है।